हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले एक वीडियो मैंने संख्या पद्धति के बारे में डाल रखा है, उसमें सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे सोल्व करिए तो आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बोल रहा है कि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ, 0/1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा p और नीचे क्या हो जाएगा q। q बराबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, q बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी संख्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, ये यानी कि कुछ भी धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, p बराबर क्या हो गया हमारा 0, यानी कि 0/2 कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं कर दूं 0/3 तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम, 0/2 0/3 लिख सकते हैं और हमारा आंसर सोल्व करने पर 0 ही आएगा। और नीचे क्या कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर भी है कि q बराबर यहाँ नीचे क्या 0 थोड़ी है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0/0 तो ये क्या p/q के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है। आगे दूसरा क्वेश्चन जो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल। इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें 6 परिमेय संख्या पूछा तो 6 में क्या कर देंगे हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। अगर हमें पूछता 5 परिमेय संख्या तो हमें 5 में 1 जोड़ देते। हम क्या करें, अभी 6 में 1 जोड़ दिए तो क्या हुआ 7। अब इस 7 को 3 में ऊपर नीचे गुना कर देना है, 3 में 7 का ऊपर नीचे गुना कर देना है। इसी प्रकार 4 में भी कर देना है ऊपर नीचे गुना, तो 3 7 21/7 और यहाँ पर 4 7 28/7। अब हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गई 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे जो तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। हमें 5 पूछा है, तीसरा का हल। हमें पूछा 5 परिमेय संख्या, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। अब इस 6 का गुना 3/5 में ऊपर नीचे करेंगे, 3/5 में ऊपर नीचे कर देंगे 6/6। उसी प्रकार 4/5 में कर देंगे, 4/5 में 6 का गुना ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 6 18 और 5 6 30 और यहाँ हो जाएगा 4 6 24 और यहाँ हो जाएगा 30। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालने में आसानी होगी। अब 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई 3/5 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने
संख्या पद्धति का परिचय इंट्रोडक्शन दिया था, उस वीडियो को पहले देखिए, तब आपको ये चीज़ें आसानी से और बेहतर समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। ठीक है, क्यों? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ये चला करेगी अनंत तक, और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये चला करेगी अनंत तक। यानी कि कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो यहाँ जो दिख रहा वो यहाँ पर है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3 है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये चला करेगी अनंत तक। यानी कि पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। यानी कि पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 ये चला करेगी अनंत तक, और माइनस में भी होती है -1, -2, -3 ये भी ऐसे इधर भी चलेगी अनंत तक। यानी कि पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा? असत्य, क्योंकि -2 यहाँ पूर्णांक है क्या? नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी असत्य। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी जाती है। यानी कि कोई संख्या है जैसे 3/5, ये कैसी संख्या है? एक भिन्न के रूप में है, और जो भिन्न के रूप में होती है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती? 0, 1, 2, 3 ये होती है, ये नहीं होती। इसलिए कह सकते हैं हम कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्नावली 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।